जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले साल यानी कि 2020 में 26 दिसंबर को एक बहुत ही भयंकर सूर्य ग्रहण आया था। दोस्तों, उस समय बहुत से ज्योतिष शास्त्रियों ने उसके लिए भविष्यवाणी की थी कि इस सूर्य ग्रहण का इफेक्ट पूरा विश्व अगले साल में देखेगा। और दोस्तों, हमने उसका प्रभाव जो है पूरे विश्व पर आते हुए देखा भी है। दोस्तों, 26 दिसंबर का सूर्य ग्रहण वाकई में बहुत बड़ी तबाही लेकर आया है। पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से त्रस्त है। विश्व के कई देशों की हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन दोस्तों, इस साल 2020 में एक ही महीने के अंतराल में तीन तीन ग्रहण आने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इन तीन ग्रहण का एक साथ आने पर हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही 26 दिसंबर के सूर्य ग्रहण से भी क्या ज्यादा खतरनाक है 21 जून का सूर्य ग्रहण। क्या करें सूर्य ग्रहण के प्रकोप से बचने के लिए। साथ ही जानेंगे 21 जून के सूर्य ग्रहण और कोविड-19 के कनेक्शन को। दोस्तों, वैसे तो ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसका जितना महत्व विज्ञान के लिए है उतना ही महत्व ज्योतिष के नजरिए से भी है। मान्यता है कि जब भी ग्रहण लगता है तो उसका असर सभी राशि के जातकों पर पड़ता है, किसी पर नेगेटिव किसी पर पॉजिटिव। जून से जुलाई के महीने में तीन ग्रहण लगने जा रहे हैं। दोस्तों, 5 जून को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा और 21 जून को आएगा सूर्य ग्रहण और फिर 5 जुलाई को फिर से एक चंद्र ग्रहण लगने वाला है। कोरोना के जैसे संकट के समय में दोस्तों, ग्रहण का आना क्या किसी अनिष्ट का संकेत है। दोस्तों, ये जान और सुनकर ही हमारी जो रूह है वो कांपने लगती है। ज्योतिष के अनुसार जब भी किसी महीने में 2 से अधिक ग्रहण पड़ते हैं तो उन पर पाप ग्रहों का प्रभाव रहता है, तो उस समय जनता के लिए बहुत ही कष्टकारी समय होता है। जी हाँ दोस्तों, वो समय कभी भी अच्छा नहीं होता। एक ही समय में बहुत कम गैप से इतने ग्रहण का आना कभी भी अच्छे संकेत नहीं देता है। इस साल 6 जून से 5 जुलाई के बीच में तीन ग्रहण लगने जा रहे हैं, जिनमें से दो ग्रहण भारत में दिखाई भी देंगे। दोस्तों, ग्रहण और सूतक के नियमों का हमें तभी पालन करना होता है जब वो दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये जो दो ग्रहण है वो भारत में दिखाई देंगे। 5 से 6 जून के बीच लगने वाला जो ग्रहण है वो भारत यानी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका में भी दिखाई देगा। और 21 जून को लगने वाला ग्रहण भारत सहित एशिया के कई अन्य इलाकों जैसे यूरोप है, अफ्रीका में भी दिखाई देगा। और 5 जुलाई को लगने वाला ग्रहण अफ्रीका और अमेरिका में भी नजर आएगा और ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। दोस्तों, 5 जुलाई का ग्रहण है वो नहीं दिखेगा, लेकिन 6 जून और 21 जून का ग्रहण भारत में दिखाई देगा। ज्योतिष की माने दोस्तों, 21 जून को लगने वाला ग्रहण बहुत ज्यादा संवेदनशील है, जो मिथुन राशि और मृगशिरा नक्षत्र में लगेगा। इसलिए मिथुन राशि वालों पर इस ग्रहण का सबसे ज्यादा असर रहने वाला है। इस ग्रहण के दौरान कुल 6 ग्रह वक्री अवस्था में होंगे और मंगल जलीय राशि यानी कि मीन में स्थित होकर सूर्य, बुध, चंद्रमा और राहु को देखेंगे, जिससे कि अशुभ स्थिति का निर्माण होगा, जिस कारण संपूर्ण विश्व में उथल पुथल मच जाएगी। दोस्तों, ज्योतिष की माने तो ग्रहों की वक्री होने के कारण प्राकृतिक आपदाओं का भी संकट मंडराएगा। दोस्तों, पहले से ही कोरोना का संकट कम नहीं, उसके बीच में प्राकृतिक आपदाओं का आना किसी बड़े संकट से के आने का ही अंदेशा है। इस प्राकृतिक आपदाओं में भारी भयंकर बारिश, समुद्री चक्रवात, तूफान और महामारी तो ऑलरेडी फैली है। और इतनी भयंकर बारिश होने से दोस्तों, कोरोना यानी अन्य महामारियों के फैलने की पूरी पूरी संभावना है। इसकी भविष्यवाणी बार बार की जा रही है। साथ ही जन धन की हानि होने का भी खतरा है। और दोस्तों, भविष्यवाणी ये की जा रही है कि भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश को जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई में भयंकर बारिश से जूझना पड़ सकता है। और दोस्तों, अगर मौसम विभाग की जानकारी को भी देखेंगे तो इस वर्ष बहुत अच्छी बारिश होने की आशंका पहले से ही जताई जा रही है। और दोस्तों, इस वर्ष मंगल जल तत्व की राशि यानी कि मीन में
5 माह तक रहेंगे। ऐसे में वर्षा काल में असामान्य रूप से बारिश होगी, बहुत ज़्यादा बारिश होने की चांसेस दोस्तों, इसलिए महामारी फैलने का चांस भी बहुत ज़्यादा है। शनि, मंगल और गुरु, इन तीनों ग्रहों के प्रभाव से विश्व में आर्थिक मंदी का असर साल भर बना रहेगा दोस्तों। ये कोरोना का इफेक्ट 1-2 महीने रहने वाला नहीं है, ये कम से कम 5-6 महीने जो है अपना इफेक्ट हमें जरूर से दिखलाएगा, और पूरा विश्व तो इसे जो उभरने में पूरा साल भर का समय ले लेगा। लेकिन भारत की कुंडली के ग्रह गोचरों की स्थिति दोस्तों विश्व के कंपेयर में बहुत अच्छी है। भारतीय अर्थव्यवस्था दोस्तों बहुत ही जल्द पटरी पर आने की भी भविष्यवाणी की जा रही है, और इसी के चलते विश्व में भारत की साख बहुत अधिक मजबूत होने वाली है। एक इसका सीधा सीधा जो एक सिम्टम है वो मोदी जी ने अपने जो है मेहनत से, अपनी लगन से दिखाई दिया है। उन्होंने 20 लाख करोड़ के पैकेज का अनाउंसमेंट किया, जिससे देश के कई सेगमेंट्स है, कई लोगों को राहत मिलेगी, कईयों की टेंशन दूर होगी, जीवन को, अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने में बहुत अधिक मदद मिलेगी। दोस्तों इस समय इस ग्रहण के प्रभाव बहुत ही नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ ही ये जो 21 जून का ग्रहण है वो 26 दिसंबर के ग्रहण से बिल्कुल उल्टा। जो समस्याएं, जो तकलीफें विश्व में 26 दिसंबर से शुरू हुई है, उनका खात्मा 21 जून के ग्रहण के बाद खत्म होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे पॉजिटिव चीज़ इस ग्रहण की यही है कि जो महामारी 26 दिसंबर के ग्रहण के बाद विश्व में आई है वो 21 जून के बाद खत्म होती हुई दिखाई देने लगेगी। और दोस्तों इसीलिए आपने अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करके रख लेना है, और साथ ही दोस्तों इस महामारी से अपने परिवार को बचाने के लिए, इस ग्रहण के दोषों से अपने आप को बचाने के लिए बहुत छोटा सा एक काम है वो आपने जरूर से करना है। दोस्तों आपने सूतक शुरू होने के पहले ही, ग्रहण के दिन सूतक शुरू होने के पहले ही अपनी वजन के बराबर अन्न का दान करना है। जी हाँ दोस्तों, तुला दान बहुत ही अच्छा मानते हैं। किसी भी तरह के ग्रह दोषों, किसी भी तरह के जीवन पर आए संकट को दूर करने के लिए तुला दान सबसे आसान उपाय माना गया है। दोस्तों अगर हो सके तो आप सभी सदस्यों के वजन के बराबर का अन्नदान करें, और ऐसा पॉसिबल ना हो तो घर के जितने लोगों का टोटल वजन है उसका 10% आप जरूर से दान करें। दोस्तों ये जो ग्रहण है, जो 3 ग्रहण आ रहे हैं उनमें 5 जून का पहला जो चंद्र ग्रहण है वो 5 जून की रात्रि को 11:15 से शुरू होकर 6 जून को 2:34 तक रहेगा। ये उपछाया ग्रहण होगा। ये भारत, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा। उपछाया चंद्र होने के कारण दोस्तों आपको सूतक काल का प्रभाव कम रहेगा, लेकिन सूतक के नियमों का आपने पालन करना है। वहीं 21 जून का जो सूर्य ग्रहण है वो सुबह में 9:15 से दोपहर में 3:03 तक रहेगा, और दोपहर में 12:10 का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा दोस्तों इफेक्टिव है। मतलब उस समय आपने अपने आप को बहुत ही सावधानी रखनी है। और दोस्तों ये जो ग्रहण है वो एशिया और दक्षिण पूर्व यूरोप में दिखाई देगा। दोस्तों इस दिन यानी कि 21 जून को आपने सूतक स्टार्ट होने के पहले, यानी कि आपने रात को, यानी कि 20 जून को ही रात को आपने अपने वजन के बराबर का अन्न निकाल कर साइड कर देना है, और उसको जरूर से आपने लॉकडाउन हटने के बाद दान करना चाहिए। और दोस्तों ये जो तुला दान का जो सामान होता है उसको आपने दान करने के बाद घर के बाहरी तरफ या साउथ की तरफ रखना चाहिए। ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट, इन 3 डायरेक्शन को अवॉइड करना चाहिए। दान की भी चीज़ों को कभी भी आपने उत्तर, पूर्व और पश्चिम में नहीं रखना है, आपने दक्षिण दिशा में रख देना है। साथ ही आपने दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने घर में किसी भी तरह की संकट ना आए, हर तरह से आपके इष्ट देव, आपके पितर आपकी रक्षा करिए, प्रार्थना करते हुए आपने दान करके घर की दक्षिण दिशा में ये जो दान किया हुआ है वो सामान आपने रख देना है, ताकि इस ग्रहण के प्रभाव से आपका पूरा परिवार बचा रहे। क्योंकि दोस्तों ये ग्रहण भी छोटा नहीं है, 21 जून का ग्रहण भी इस विश्व में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। इसके साथ ही 5 जुलाई को जो चंद्र ग्रहण है दोस्तों ये भारत में दिखाई नहीं देने वाला है, इसलिए इसका प्रभाव भी बहुत कम रहेगा। ये सुबह 8:37 से शुरू होकर 11:22 तक रहेगा, और इस दिन लगने वाला ग्रहण अमेरिका, दक्षिण पूर्व यूरोप और अफ्रीका में दिखाई देगा, इसलिए भारत में इसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों सूतक जब भी लगे तो आपने कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि सूतक का मतलब होता है खराब समय, ऐसा समय जब प्रकृति ज़्यादा संवेदनशील होती
होती है, एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा जो है बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है। ऐसी स्थिति में अनहोनी होने की संभावना ज़्यादा होती है। सूतक चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों के समय ही लगता है, ऐसे में सावधान रहना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। दोस्तों, सूतक से रिलेटेड कुछ बातें जिनका आपने ख्याल रखना है, जैसे बच्चे के जन्म लेने के बाद में घर के सदस्यों को सूतक की स्थिति में बिताने होते हैं, वैसे ही चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय भी करना चाहिए। किसी भी शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए। घर के मंदिर के जो पट है उन्हें बंद कर देना चाहिए। पूजा पाठ की किसी चीज को आपने छूना नहीं चाहिए। इसके साथ ही सूतक काल में दोस्तों आपने सूतक काल के पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़ के रख लेना चाहिए। तुलसी के पौधों को आपने बिल्कुल भी छूना नहीं चाहिए। खाने पीने की सभी चीज़ों में तुलसी या फिर डाब के पत्ते आपने डाल देने चाहिए। डाब यानी कि जो कुशा होती है उसकी पत्तियां आपने डाल देनी चाहिए। लेकिन गर्भवती महिलाएं, वे बीमार व्यक्ति हैं, छोटे बच्चे या वृद्ध लोग हैं, उन पर सूतक के नियम पालन नहीं किए जाते। उन्हें सिर्फ तुलसी डले हुए भोजन को खाने की परमिशन होती है। और साथ ही सूतक काल लगने से पहले ही सभी खाने पीने की चीज़ों में तुलसी के पत्ते डाल देने चाहिए दोस्तों। और ग्रहण काल में जरूरत पड़ने पर इसे खाने के लिए इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं। और सूतक काल के समय मन ही मन ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। और सूतक में भूल कर भी तुलसी के पौधे को आपने छूना नहीं चाहिए। और साथ ही सूतक काल में जो दोस्तों पूजा पाठ करना अच्छा होता, पूजा पाठ के सामान को आपने छूना नहीं चाहिए, भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। और गर्भवती महिलाओं के लिए सूतक काल विशेष रूप से हानिकारक होता है, क्योंकि उनके होने वाले बच्चे को नुकसान होने की चांसेस होती है। इसलिए उन्हें जो सूतक के समय में चंद्रमा और सूर्य की जो रोशनी या जो इफेक्ट है उससे में नहीं जाना चाहिए, घर में ही रहना चाहिए। किसी भी काटने वाली चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चाकू, ब्लेड, कैंची चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। साथ ही ग्रहण खत्म होने के बाद में गर्भवती स्त्री के सर के ऊपर से अनाज वार कर जरूर से दान करना चाहिए, ताकि किसी भी तरह के ग्रहण के नेगेटिव इफेक्ट से माँ और बच्चे दोनों की रक्षा हो सके। दोस्तों, कोविड-19 के इफेक्ट को दूर करने के लिए 21 जून का जो ग्रहण है शायद वरदान के रूप में भी साबित हो। तो हम सभी इसी शुभेच्छा के साथ प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि 21 जून का ग्रहण हमारे जीवन में 26 दिसंबर को जो बर्बादी की दस्तक दी है उसको दूर कर सके और जीवन में खुशियां ला सके। तो इस वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो को लेकर, तब तक आप देखते रहिए। और दोस्तों, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो आपसे शेयर जरूर से कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।